शुक्रिया। राय हसन नवाज साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इस दफ़ा मुंतखब होने के बाद मेरी ये पहली तकरीर है, इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, और उसके साथ साथ अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मेरे हल्के के लिए नुमाइंदगी का हक़ दिया। इसके साथ साथ अपने हल्के की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे 1.5 लाख वोट दिया और 64,000 की लीड से जितवाया। जनाब स्पीकर, दौरान इलेक्शन मैं अपने हल्के में एक दिन भी नहीं जा सका, क्योंकि मैंने रावलपिंडी में भी दहशतगर्दी की थी, मियांवाली में भी दहशतगर्दी की थी, लाहौर में भी दहशतगर्दी की थी, गुजरावाला में भी दहशतगर्दी की थी, साहिवाल में भी दहशतगर्दी की थी, और पता नहीं कहाँ कहाँ की है। 34 और 40 के करीब पर्चे हुए हैं मुझ पर, और मुझे मेरे हल्के में जाने की इजाज़त नहीं थी, ना मेरी कंपेन चलाने की आवाम को इजाज़त थी, कोई रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी, कोई बैनर लगा जाता था मेरे नाम का तो उतार दिया जाता था, और मेरे जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, उनके घरों पर रोज़ छापे और उनकी ज़िंदगी अजीरन की गई। लेकिन मैं फ़ख्र करता हूँ अपने हल्के के लोगों पर कि जिन्होंने इस तमाम तर जाहरियत के बावजूद, इस तमाम तर हरबों के बावजूद, इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे वहाँ से कामयाब करवाया। मेरे जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह के ये इलेक्शन करवाए गए हैं, जिसमें ना उम्मीदवारों को कंपेन करने की इजाज़त थी और ना एक हमारी पार्टी पीटीआई को उसका निशान से महरूम किया गया, बल्ले का निशान भी नहीं था हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ हैं। जनाब वाला, मैं अपनी एक बात दोहराऊंगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ जनाब वाला, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं अपनी एक बात दोहराऊंगा। मुझे कहा गया कि तुम तरीन के साथ शामिल हो जाओ, तो मैंने कहा कि ना मैं तरीन के साथ शामिल होऊंगा, ना बदतरीन के साथ शामिल होऊंगा, मैं बेहतरीन के साथ हूं, बेहतरीन के साथ ही रहूंगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को बेहतरीन मैं इसलिए कहता हूं कि वो शख्स है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से लेकर हर फोरम पर नमूस रसालत की बात की है, इस्लामोफोबिया का मसला उठाया है, और जिसने पाकिस्तान को की मशीयत को बावजूद कोरोना के सीधे राह पर डाला था, और उस वक़्त सनत का पहिया चला था, मजदूर को रोज़ी मिली थी, और सबसे बढ़कर किसान को उसकी जिन्स का सही रेट मिला था। तो मेरे ज़र मुबादला में इजाफा हुआ था, डेफिसिट कम हुआ था, और डॉलर कंट्रोल में था, और हमारी माशियत एक सही पटरी पर चढ़ गई थी। लेकिन एक लंदन प्लान बना और उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के प्लेटफार्म पर इमरान खान के पीछे खड़ी हुई, और 8 फरवरी को अवाम ने यह साबित किया कि वो हर तरह के हथकंडों का नाकाम करते हुए उन्होंने इमरान खान को मैंडेट दिया। लेकिन जनाब वाला, दफ़ा 147 जो फार्म है उसके ज़रिए ये हुकूमत हम पर नाफज की गई, मसल्लत की गई। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो सही मायने में मुंतखब मेंबरान हैं वो सब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन जो लोग 147 फार्म के ज़रिए कामयाब हुए हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे खड़े होकर उन्होंने झूठा हल उठाया है और अपने अवाम के साथ धोखा किया है, उन्होंने बेशर्मी की है। और ये मैं इसको बगैरती कहूँगा कि जिन्होंने ये की है, जो इस तरह के धोखे के साथ बन के मेंबर आए हैं, और जिनको पता है कि वो मेंबर नहीं बने, जिनके अवाम को पता है कि वो मेंबर नहीं बने, उनके हल्के के बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि वो मुंतखब नहीं हुए, लेकिन उन्हें मेंबर बनाया गया है। जनाब वाला, मैं ये
समझता हूँ कि ये जो पकड़ धकड़ हुई, ये जो गिरफ्तारियाँ हुई, सिर्फ इसलिए हुई कि हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर ठीक है। जिस तरह किसी ने कहा है कि ये सब कुछ देखने के बावजूद, किसी शायर ने कहा था कि कुछ देख कर हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ देख कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी ये जानता हूँ कि अफियत साहिल में है। मुझे भी पता था कि अफियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी बेशर्मी होती, अपनी आवाम के साथ गद्दारी होती कि अगर मैं इमरान खान के विजन को छोड़ता, अगर मैं अपनी पार्टी को छोड़ता। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और था, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को ना छोड़ा है ना इंशाअल्लाह छोड़ने का सब्र कर सकते हैं। जनाबे वाला, जहाँ तक इस बजट की बात है, ये बजट अल्फाज का एक गोरख धंधा है और सबज बाग दिखाया गया है। जितनी भी बड़ी बड़ी यहाँ पर टारगेट रखे गए हैं वो ना पूरे होने हैं, ना पूरा करने के लिए उनको रखा गया है। पिछले दौर में भी आप देख लें कि इन्होंने अपना जो इनका पिछला दौर था 13 से 18 तक, उस वक्त भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कर्जा रखा गया, किसानों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ रखी गई, लेकिन किसी पर कभी अमल नहीं हुआ, कभी किसी मजदूरों की इफलाह के लिए काम नहीं हुआ। हाँ, अगर काम हुआ तो पहले लंदन में प्रॉपर्टियाँ थी, फिर दुबई में बन गई। अब दुबई में दोनों ख़ानदानों की बेशुमार प्रॉपर्टी हैं और उनके चमचे कड़छों की भी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन किसी को इस पर तौफीक नहीं हुई कि बात करे। एक तोशा खाने पर 800 प्रोग्राम होते हैं टीवी में, और दुबई की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पर कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मीडिया भी कंप्रोमाइज हुआ है। तो जनाबे वाला, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे किसानों के साथ जो जुल्म किया गया है इस दौर में, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब 2014 और 2015 में भी जब इनकी हुकूमत थी, उस वक़्त इन्होंने इंडिया से आलू इंपोर्ट करके आलू के काश्तकार को बर्बाद किया था। इस बार इन्होंने गंदम का नाकस किस्म की गंदम, शुक्रिया राय साहब। राय साहब का माइक खोलें। मंगवाकर किसान को बर्बाद किया है, और किसान की जो बर्बादी है वो पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी है, क्योंकि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और किसान के साथ जो जुल्म हुआ है वो पाकिस्तान की तरीके में कभी नहीं हुआ। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और आखिर में सिर्फ 3 बातों में अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि किसानों के साथ जुल्म बंद किया जाए। और शुक्रिया, बस हो गया हो गया हो गया। मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब, मुबीन आरिफ साहब का माइक खोलें। हमारे जो राय साहब का माइक खोलें। 1 मिनट में राय साहब कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे मुंतखब होने के बाद मुझे पहली दफ़ा